गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम पक्षियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने सीखा था कि अलग अलग पक्षियों में अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। उनके पैरों के पंजे भी अलग अलग होते हैं और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इनके भोजन का ढंग भी अलग अलग होता है। कुछ छोटे मोटे कीड़े खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ अनाज खाते हैं। ये सब निर्भर करता है कि इनके चोंच की बनावट, इनके पैरों की बनावट कैसी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। अगला जो चोंच का प्रकार है वो है स्पून शेप्ड बीक। Some birds have a broad and flat beak that helps them to catch insects and worms in water. कुछ पक्षियों की जो चोंच होती है वो चौड़ी और चपटी होती है, जो उन्हें छोटे मोटे कीड़ों और जलीय जीवों को जल में पकड़ने में सहायता देती है। जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, जो स्पून बुल है, इनके आगे की जो चोंच है वो चपटी है और पीछे की तरफ चौड़ी है, जिनकी मदद से ये पानी में मौजूद छोटे मोटे कीड़े और जलीय जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह की जो चोंच होती है वो खासकर डक, स्वान और स्पूनबिल में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो चोंच का प्रकार है वो है स्पीयर शेप्ड बीक, अर्थात भाले नुमा चोंच। Some birds have a spear shaped beak that helps them to catch fish. हालांकि कुछ पक्षियों की चोंच भाले नुमा होती है, जो इन्हें मछलियों को पकड़ने में मदद देती है। आप इन पक्षियों को देख रहे होंगे, जो किंगफिशर है, इनके आगे की तरफ जो चोंच है वो भाले नुमा है, अर्थात नुकीली है, शार्प्ड है, जो इन्हें पानी में मौजूद मछलियों को पकड़कर खाने में सहायता देती है। इस तरह की जो चोंच होती है, स्पीयर शेप्ड जो चोंच होती है, वो खासकर किंगफिशर में और पेलिकन जैसे पक्षियों में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि ये दोनों पक्षी, इस प्रकार के पक्षी जल के ऊपर, पानी के ऊपर मंडराते रहते हैं, और जैसे ही कोई मछली पानी के सतह पर आती है, पानी के सतह के ऊपर आती है, तो वो इसमें अपनी इस नुकीली स्पीयर शेप्ड बीक को उसमें धंसा देते हैं और फिर उसे अपना भोजन बना लेते हैं। अगला जो चोंच का प्रकार है वो है ट्वीजर बीक। Some birds have a thin and pointed beak that helps them to pick grains and insects. जबकि कुछ पक्षियों की चोंच आगे से नुकीली और पतली होती है, जो इन्हें छोटे मोटे अनाज और छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ने में मदद देती है। इस तरह की चोंच खासकर वार्बलर में पाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि इस पक्षी की जो चोंच है वो आगे से पॉइंटेड है, नुकीली है और पतली है, जो इन्हें अनाज और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने में मदद देती है। अगला जो चोंच का प्रकार है वो है स्विस आर्मी नाइफ बीक। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो बीक है ये बहुउद्देशीय बीक है, अर्थात इस बीक का प्रयोग इस तरह के पक्षी बहुत से कामों में करते हैं। चलिए चलते हैं। Some birds have a multi-purpose beak that helps them to eat fruits, insects, fish and other animals. कुछ पक्षियों में चोंच बहुत से कामों में प्रयोग में आती है, जो इन पक्षियों को फल, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और अन्य जीवों को मारकर खाने में सुविधा देते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ मौजूद जो चित्र है वो एक कौवे का है। इस तरह की चोंच जो होती है वो कौवे में पाई जाती है, जो इन्हें हर तरह का भोजन खाने में सुविधा देती है। आपने देखा भी होगा कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हर तरह का भोजन करता है। ये छोटे मोटे जीवों को भी खाता है, फल भी खाता है, साथ ही साथ
फ्रूट्स भी खाता है, इंसेक्ट्स भी खाता है। तो इस तरह की चोंच से इन्हें ये सारी सुविधा मिलती है। अब हम आगे पक्षियों में मौजूद पैरों और पंजों के बारे में जानेंगे। फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। विभिन्न पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार के पैर और पंजे होते हैं। बर्ड्स हैव 2 feet with 4 toes on each। प्रत्येक पक्षी में 2 पैर होते हैं और प्रत्येक पैर में इनकी 4 उंगलियां होती हैं। The claws of birds help them to catch and eat their food। पक्षियों में मौजूद ये पंजे इन्हें चीज़ों को पकड़ने और भोजन को पकड़कर खाने में सुविधा देते हैं। They also help birds in walking, swimming, climbing and perching। साथ ही साथ इनके पैर के जो पंजे होते हैं वो इन्हें चलने में, तैरने में, किसी भी चीज़ पर चढ़ने में और पेड़ की डाल को पकड़ने में, उन पर बैठने में इनकी मदद करते हैं। अगला जो पक्षियों का प्रकार है वो है वेडिंग बर्ड्स। They have long legs with spread out toes, which help them to wade through water and catch fish or snake। वेडिंग बर्ड्स की खासियत यह है कि इनकी जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं और पैरों की उंगलियां नीचे की तरफ फैली हुई होती हैं, जो इन्हें कम गहरे पानी में भी आसानी से खड़ा होने में मदद देती हैं। और साथ ही साथ अपने इन लंबे पैरों की मदद से ये आसानी से पानी में मौजूद छोटे मोटे मछलियाँ, सांप जैसे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाती हैं। इस तरह के पक्षियों को वेडिंग बर्ड्स कहा जाता है। इसमें हम क्रेन और हिरोन को रखेंगे। सारस और हिरोन ये इस प्रकार के पक्षी हैं जिनमें वेडिंग टोज पाए जाते हैं। अगला जो पक्षियों का प्रकार है वो है पर्चिंग बर्ड्स। दे हैव 3 long toes in the front and 1 at the back। इस प्रकार के पक्षियों में सामने की तरफ 3 लंबी उंगलियां और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है। These types of feet help them to hold the branch of the trees firmly। इस तरह के पैरों से ये आसानी से पेड़ों की टहनियों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़कर बैठ सकते हैं। आपने देखा भी होगा आसपास मौजूद जो गौरैया होती है, क्रो होता है, इनके पैरों में आगे की तरफ 3 उंगलियां होती हैं और पीछे की तरफ 1 उंगली होती है, जो इन्हें आसानी से किसी भी पेड़ की टहनी पर बैठने में, खड़ा होने में मदद देती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बचा खुचा जो भी होगा उसे पूरा करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।